छोटा भूत जो अंधेरे से डरता था। यहाँ एक डरावनी लेकिन बच्चों के लिए उपयुक्त कहानी है। छोटा भूत जो अंधेरे से डरता था। एक समय की बात है, एक शांत से गांव में एक छोटा भूत था जिसका नाम कैस्पर था। बाकी भूतों की तरह जो अंधेरे में उड़ते थे और खेलते थे, कैस्पर को अंधेरे से डर लगता था। वह एक बड़े पुराने घर में रहता था जो जंगल के किनारे था, जहां रात में हवाएं गूंजती थीं और पेड़ चरमराते थे। हर शाम जैसे ही सूरज ढलता, बाकी भूत इकट्ठा होकर खेलते थे और हंसते हंसते चमकते थे। लेकिन कैस्पर अपनी बिस्तर के नीचे छुप जाता और कांपते हुए कहता, अगर अंधेरे में कुछ डरावना हो गया तो। एक रात जब पूरा चांद चमक रहा था, सबसे पुराने भूत दादी विस्प ने देखा कि कैस्पर दूसरों के साथ नहीं खेल रहा था। वह उसकी कमरे में आई। उसकी चमकदार आकृति कोने कोने को रोशन कर रही थी। तुम अंधेरे से क्यों डरते हो प्यारे? उसने पूछा। कैस्पर ने सिग लिया, क्योंकि दादी, अंधेरे में बहुत सारे रहस्य होते हैं। क्या होगा अगर वहां भूत प्रेत हो या कुछ डरावना हो? दादी विस्प हंसी। अरे प्यारे कैस्पर, अंधेरा डरने की जगह नहीं है। असल में अंधेरा तुम्हारा दोस्त है। वहीं सारी जादुई चीजें रहती हैं, और अगर तुम अपने डर का सामना करोगे तो तुम इसके राज जान सकोगे। कैस्पर पूरी तरह से यकीन नहीं कर पाया, लेकिन दादी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे बाहर ले गई। साथ में वे रात के आकाश में उड़ते हुए गए, चांद की रोशनी में और टिमटिमाते तारों के बीच। जब वे जंगल के ऊपर से उड़ रहे थे, दादी ने कहा, क्या तुम कुछ सुन रहे हो? कैस्पर ध्यान से सुनने लगा। यह छोटी छोटी जानवरों की आवाज़ थी और पत्तों की सरसराहट। फिर वे पुराने किले के पास से गुजरे, जहां चमगादड़ खुशी से उड़ रहे थे। कैस्पर ने महसूस किया कि अंधेरा डरावना नहीं था, वह तो शांति से भरा हुआ था और इसमें बहुत सी सुंदर बातें थीं। जब वे घर वापस लौटे तो कैस्पर अब डर नहीं रहा था। उसने समझा कि अंधेरे में डर नहीं होता, बल्कि यह एक रहस्य से भरा हुआ समय होता। उस रात के बाद वह बाकी भूतों के साथ खेलने के लिए अंधेरे में शामिल हो गया। और जब भी कोई डरता तो कैस्पर मुस्कुराते हुए कहता, अंधेरे में डरने की कोई बात नहीं है। यह तो बस रहस्यों से भरा हुआ है, जिन्हें खोजने का समय है। समाप्त। Like, subscribe and share with your friends so we can all learn together. Come back soon for more fun and learning adventures. See you next time.